स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों मैं हूं रवि और आज हम कक्षा 8 विज्ञान आपकी जिसका चैप्टर है 17वां, नाम है तारे और सौर परिवार। इसके सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये भी बताऊंगा कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। सौर परिवार आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो चैप्टर परिवार में सौर परिवार के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से सौर परिवार के अंदर आते हैं। तो इनमें से बताने आपको कि क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल और धूमकेतु। तो कौन सा नहीं है ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है पूछा है। तो जो तारामंडल है वो सौर परिवार के अंदर नहीं आता, बाकी धूमकेतु आते हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह सब सारे उसके अंदर ही आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। ग्रह और उपग्रह इनके बारे में आप जानते होंगे। ग्रह क्या होते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। और उपग्रह क्या होते हैं कि जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कौन सा ग्रह नहीं है, तो देखिए आप इसमें पढ़ेंगे बुध, शनि, पृथ्वी, ये तो सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जबकि सीरियस, ये सीरियस क्या है, ये उपग्रह या ये ग्रह कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये सीरियस उपग्रह हो सकता है लेकिन ग्रह नहीं है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा है। अब आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण क्या है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के एमएस में क्वेश्चन आ सकता है। तो घटने का कारण क्या है वो आपको बताना है। तो पढ़ेंगे पहला, उसमें क्या लिखा है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख सकते हैं जो हमारी प्रकाश को परावर्तित करता है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, परिवर्तित नहीं होती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ की केवल कुछ भाग को ही ढकती है, ऐसा भी नहीं है। चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत है। अब इसके बारे में भी ऐसा कुछ भी नहीं है चंद्रमा के बारे में। तो इसका फिर आंसर क्या है, आंसर है आपका क वाला, जिसमें लिखा है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी प्रकाश को परिवर्तित कर रहा है। तो इसके अलावा दूसरा भाग हम नहीं दे सकते। आपने सुना होगा कि जो दूसरे ग्रह वगैरह, जो उपग्रह वगैरह जो ना छोड़े जा रहे हैं, उपग्रह या मैं बोलूँ या सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, तो वो सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, वो चंद्रमा की दूसरी सतह की खोज करने के लिए भेजे जा रहे हैं, ताकि वह पीछे वाली सतह को भी आप देख सकें। और चौथा क्वेश्चन है, उसमें बता रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसका पहला पढ़ेंगे कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है। तो आपको पता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इस प्रकार के आपने सुना होगा। तो जो नेपच्यून ग्रह है ना, वो सबसे जो पृथ्वी है ना उससे सबसे दूर, मतलब सूर्य से सबसे दूर है। तो ये नेपच्यून लिख लेंगे। ख है इसका वर्ण में रक्ताभ प्रतीत होने वाला ग्रह, यानी कि खून के जैसे दिखने वाला, है ना, वो कौन सा ग्रह है। तो आपको पता है मंगल ग्रह, ये लाल ग्रह एक तरीके से। नेक्स्ट है कि तारों के ऐसे समूह जो कोई पैटर्न बनाते हैं। तो अगर कोई पैटर्न बना रहे हैं तो उसको हम तारामंडल कहेंगे। जैसे यू इस प्रकार के हो गया, यूं यूं इस प्रकार का तारा घूम रहा है ना, तो उसको ये पैटर्न बन रहा है एक तरीके से, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको तारामंडल कहेंगे। फिर बात करते हैं ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड, जो ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने बताया कि सूर्य की परिक्रमा करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रह, लेकिन वो ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जो अपन खुद के द्वारा छोड़ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट, जो हमारे मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और ऊपर अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूटिंग स्टार वास्तव में नहीं है। शूटिंग स्टार क्या नहीं है, तो वास्तव में तारे नहीं है, ये तारे नहीं है शूटिंग स्टार। नेक्स्ट है कि क्षुब्ध ग्रह, तो क्षुब्ध ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुब्ध ग्रह पाए जाते हैं। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य और असत्य के बारे में बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है, तो बिल्कुल नहीं है, ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य नहीं आता है। सौर परिवार मैंने आपको बताए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इस प्रकार से। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, तो बिल्कुल सही बात है, ये सबसे छोटा ग्रह और सबसे पहले आता है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। फिर बात करें यूरेनस और सौर परिवार का दूरतम ग्रह है, तो यूरेनस नहीं है सबसे दूरतम ग्रह, जबकि नेपच्यून है। INSAT इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, बिल्कुल ये अपने इसरो के द्वारा बनाया गया था। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह है, ये गलत बात है, सौर परिवार में 9 नहीं है, 8 ग्रह ही है। बात करें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ओराइन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, तो यह गलत है, दूरदर्शक द्वारा नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शुक्र शांत तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश में किस भाग में देख पाएंगे। तो शुक्र ग्रह के बारे में पूछा गया है। तो शुक्र ग्रह सौर परिवार में सूर्य के सबसे निकट है ना। बुध, शुक्र दूसरा ग्रह है लगभग। तो चूंकि संध्या समय में सूर्य पश्चिम दिशा में होता है, तो अतः सूर्यास्त के समय शुक्र ग्रह की
भी आकाश के पश्चिमी भाग में सांझ तारे के रूप में दिखाई देता है, इसलिए हम सांझ का तारा भी बोलते हैं इसको, शुक्र को। इंपॉर्टेंट है ये। सौर परिवार का सबसे बड़े ग्रह का नाम दिखाइए। ये आपको याद होने चाहिए, सारे बड़े और छोटे ग्रह, ये सारे क्वेश्चन आ रहे वो इंपॉर्टेंट है। ये खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे आने वाला भी इंपॉर्टेंट है। और ग्रह के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, तो आपको ये याद कर लेने हैं। तो मैं इसका 8वें का आंसर बताता हूँ कि सौर परिवार में द्रव्यमान तथा आयतन दोनों के अनुसार सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, और बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3000 गुना ज़्यादा है, यानी कि बृहस्पति पृथ्वी से भी बड़ा है, और व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 11 गुना है। ठीक है, लेकिन बृहस्पति पृथ्वी के बाद आता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल फिर बृहस्पति, मंगल के बाद बृहस्पति आता है। तारामंडल क्या है, किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम बताइए। तो जब ब्रह्मांड में बहुत सारे तारों का समूह मिलकर एक विशेष आकृति बनाते हैं तो उन समूहों को क्या करते हैं हम, तारामंडल बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, सप्तऋषि मंडल हो गया, है ना, कैसियोपिया हो गया, ये कैसियोपिया भी एक तारामंडल है। तो इस प्रकार से इन तारामंडल को आपको देखना है। ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्य बताइए। तो ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्य कौन है, धूमकेतु और क्षुब्ध ग्रह। धूमकेतु जो आपको आसमान में दिखाई देते हैं, क्षुब्ध ग्रह जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं उनको बोलते हैं क्षुब्ध ग्रह। उनके बारे में आपने किताब में पढ़ा होगा कि क्या क्या होते हैं, वहाँ से आप और अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ तो इन पर मेरा ज़्यादा फोकस है और आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँ, ये मेरा सबसे बड़ा एम है। और मैं कम समय में आपको अच्छे से बढ़िया वीडियो दूँ ताकि आप अच्छे से इसको गेन कर पाए। 12वां क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे पता करेंगे। सप्तऋषि मंडल अगर आसमान में दिखता है आपको, 7 तारे दिखाई देते हैं, इस प्रकार से आप 7 तारे अलग अलग जगह पे, तो उनकी स्थिति से, जैसे ये यहाँ है सप्तऋषि मंडल यहाँ है, तो ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होगा इन चारों दिशाओं में, तो वो अपने से पूछा गया है। तो सप्तऋषि के अंत के जो सिरे के 2 तारे देखकर इन दोनों के जाने वाली एक सीधी सरल रेखा की कल्पना करते हैं और काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा की ओर बढ़ाते हैं, और यह रेखा एक तारे तक पहुंचती है जो सबसे अधिक चमकदार नहीं है, पर इसे ही ध्रुव तारा कहते हैं। यह सबसे अधिक चमकदार तो नहीं है, लेकिन इसके जो सीधी उत्तर दिशा में जाएगी तो उसे हम ध्रुव तारा कहेंगे। और सामान्यतः अगर मैं ध्रुव तारे की बात करूँ तो ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है। बात करते हैं क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। तो आकाश में जो ध्रुव तारे को छोड़कर सारे तारे गति करते हैं। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समांतर उपस्थित होता है, जिस कारण यह पृथ्वी पर उपस्थित व्यक्ति को स्थिर प्रतीत होता है, अर्थात गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। यानी गति तो कर रहा है लेकिन वो क्या ऐसा सेंटर में होने के कारण वो अपने को दिख नहीं पाता है कि हाँ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, और इस कथन को से क्या तात्पर्य है। कोई तारा पृथ्वी के 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका मतलब क्या है, इसमें बताना है। तो तारे अनेक लाखों किलोमीटर की दूरी होने के कारण बड़ी दूरी को प्रकाश वर्ष के रूप में मापा जाता है, क्योंकि इतनी लंबी दूरी है। पास में हो तो हम किलोमीटर में माप ले, लेकिन लंबी दूरी को फिर प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, और यह प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली हुई दूरी है। तो तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनके बीच की दूरी क्या हुई, 7.56 इंटू 1013 किलोमीटर। इससे एक प्रकार का संकेत है, इससे आप देख लेंगे कि इतनी दूरी होती है। आपका 15वां क्वेश्चन है कि बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 11 गुना है। सही है। तो बृहस्पति तथा पृथ्वी के अनुपात मतलब आयतनों का अनुपात बताना है आपको। बृहस्पति मतलब कितनी, बृहस्पति में कितनी पृथ्वी समा सकती है, इनके बारे में बताना है। तो माना हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो R है और बृहस्पति की त्रिज्या को हम 11R, क्योंकि 11 ज़्यादा है तो 11R कर लेंगे। क्योंकि गोला है, पृथ्वी एक गोला एक तरीके से, तो गोले का क्या होता है कि 4/3 पाई R क्यूब, इस प्रकार से ना, पाई R क्यूब होता है। ये इनके जो सारे फॉर्मूले हैं ना, वो मैंने इनकी अलग से वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट है अपने मैथ्स शॉर्ट वीडियो के नाम से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे फॉर्मूले एक जगह पे याद कर सकते हो, बिल्कुल एक मिनट से भी कम में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो अभी इस क्वेश्चन पे बात करते हो तो पृथ्वी का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, और गोला के ये भी गोले का जो आयतन है वही पृथ्वी का आयतन है, पृथ्वी गोल है, इस तरीके से अपन ने मानी है। तो बृहस्पति का आयतन क्या होगा, 4/3 11R क्यूब, क्योंकि जो 11 त्रिज्या 11R ज़्यादा है तो इसका मान रखा, फिर आयतनों का अनुपात देखा तो अपने को पता चला कि जब इनको गुणा किया तो ये निकला आपने कि यह 1311 है ना, 1331 है, सॉरी 1331/1, ये इसका आंसर अपने को प्राप्त हुआ, यानी कि ये इतनी ज़्यादा है 1331/1। तो ये आपने लिख रखी है यहाँ पर। तो बृहस्पति में 1331 पृथ्वियाँ समा सकती है, यानी कि बृहस्पति इतनी बड़ी है कि अपनी पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं ना, वो उसके अंदर 1331 पृथ्वी है ना, वो उसके अंदर अकेली समा सकती है। 1331 अगर अपने पास है ना तो वो पूरी की पूरी उसमें समा जाएगी, इतनी बड़ी बृहस्पति
बृहस्पति जो अपने सौर मंडल का ग्रह है। तो इस प्रकार आपने सारे क्वेश्चन को जाना और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं साथ साथ में, तो वो भी इनको आप अलग से ध्यान रखेंगे थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से। यहाँ तक आप पहुँचे, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करना है, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। और इसी प्रकार की और वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपकी प्लेलिस्ट बनी है सारी वहाँ पर, तो अपनी क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको क्लिक करके आप वहाँ से आप सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।